मोदी सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल किया है। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में भारत पाम ऑयल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में पाम ऑयल की खेती और प्रोसेसिंग पर जोर देगा। पाम ऑयल के इस आयात पर केंद्र सरकार का 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है। नए मिशन पाम ऑयल के जरिए केंद्र सरकार अपने इस खर्च को कम करना चाहती है। वर्तमान में पाम ऑयल की खेती सिर्फ 3.7 लाख हेक्टेयर में होती है। सरकार का लक्ष्य अगले 4 साल में इसे लगभग 3 गुना करने का है। भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल की खेती की जाती है। अन्य तिलहनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 10 से 46 गुना अधिक होता है। इसके अलावा 1 हेक्टेयर की फसल से लगभग 4 टन तेल निकलता है। इस तरह इसकी खेती में बहुत संभावनाएं हैं। ताड़ की खेती में पानी की जरूरत भी खूब होती है। हफ्ते में एक बार कम से कम पानी देना ही पड़ता है, लेकिन खेतों में ठहरा पानी नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से खास ध्यान भी रखने की जरूरत पड़ती है। एक बार खेती करने पर 30 साल तक इन पेड़ों से फल मिलते रहते हैं। इस वजह से ये फायदे का सौदा माना जाता है। पाम तेल रोजाना की जरूरतों में शामिल हो चुका है। हो सकता है आज आपने शैम्पू में इसका इस्तेमाल किया हो, या फिर नहाने के साबुन में, टूथपेस्ट में, या फिर विटामिन की गोलियों और मेकअप के सामान में किसी न किसी तरह आपने पाम तेल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। जिन वाहनों में आप सफर करते हैं, वो बस, ट्रेन या कार जिस तेल से चलती हैं, उनमें पाम तेल भी होता है। ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय वेजिटेबल तेल है और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कम से कम 50% उत्पादों में मौजूद होता है। साथ ही औद्योगिक प्रयोगों में भी इसका इस्तेमाल अहम है। साल 2018 में किसानों ने वैश्विक बाजार के लिए करीब 7.7 करोड़ टन पाम तेल का उत्पादन किया और साल 2024 तक इसके 10 करोड़ टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन पाम तेल की बढ़ती मांग और इसके लिए अधिक पेड़ लगाने की वजह से इंडोनेशिया और मलेशिया में जंगलों को लगातार खत्म किया जा रहा है। जंगलों के खत्म होने से यहाँ के मूल जंगली जीव जैसे ओरंगुटान भी प्रभावित हो रहे हैं और कई अन्य प्रजातियां भी संकट में हैं। सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया में ही करीब 1.3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर तेल के लिए पाम के पेड़ लगाए गए हैं, जो दुनिया भर के आधे पाम के पेड़ हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक सिर्फ इंडोनेशिया में 2001 से 2018 के बीच 2.56 करोड़ हेक्टेयर जमीन से पेड़ काटे गए। इसी वजह से दुनिया के तमाम देश इसके विकल्प तलाशने में लगे हैं। भारत में सरकार जब इसका उत्पादन बढ़ाने की बात कर रही है, तो यहाँ भी जानकार सरकार को पहले ही चेता रहे हैं, कहीं भारत सरकार भी मलेशिया और इंडोनेशिया वाली गलती न करें। BL एग्रो कंपनी के चेयरमैन कहते हैं कि भारत की कुल जरूरत का 1% पाम ऑयल यहाँ नहीं बनता। भारत का मौसम ताड़ की खेती के लिए उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ की क्वालिटी मलेशिया और इंडोनेशिया के मुकाबले कमतर है। भारत सरकार को इसकी खेती को प्रोत्साहित करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि इकोलॉजी पर इसका प्रभाव न पड़े। जंगलों को काटकर इसकी खेती न की जाए। जंगलों के अलावा जो खाली पड़े जमीन है, वहां ही इसकी खेती की जाए। एक तीसरी समस्या भी है। इसके उत्पादन से जुड़े बड़ी कंपनियों की पुरानी मांग है कि छोटे खेतों में इनकी खेती फायदेमंद नहीं होती। इस वजह से लैंड होल्डिंग की सीमा बढ़ाई जाए। इसके हटते ही सब बड़े खेतों में पाम ऑयल की खेती में जुट जाएंगे। ताड़ के पेड़ में फल कटने के बाद तेल निकालने के लिए 24 घंटे के अंदर ही उसे प्रोसेसिंग में डालना होता है। पहाड़ों में आवाजाही एक बड़ी समस्या रहती है। ऐसे में किसानों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार को उपाय सोचने चाहिए। कृषि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सचिव प्रमोद कुमार जोशी का कहना है
कि मिशन पाम ऑयल के किसानों को बहुत लाभ होगा। पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी, रोजगार पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी।